अगर मैं आपसे कहूं कि 1 घंटे के बाद आप क्या करेंगे, क्या आपको पता है? हाँ, हो सकता है कि आप कहें कि मैं यहाँ जाऊंगा या वहाँ जाऊंगा, ये काम करूंगा, मेरे दिमाग में ये है, ये मेरी प्लानिंग है। वो तो प्लानिंग है, लेकिन एग्जैक्टली आप क्या करेंगे, क्या आप कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता। ना मैं, ना कोई इस संसार में जानता है। सिर्फ परमेश्वर ही जानता है भविष्य के बारे में। आप क्या करेंगे अगले साल, अगले दिन क्या करेंगे, अगले महीने क्या करेंगे, खैर ये हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन हमारी जो प्लानिंग है, अगर उस प्लानिंग के अनुसार चलें तो शायद वो हो जाए, लेकिन हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि ऐसा होगा। जी हाँ, आजकल लोग कई प्रकार की भविष्यवाणियां करते हैं। जगह जगह पर देखिए, लोग ये कहते हैं कि हाथ देख करके या कुछ बता करके, मुंह देख करके, आंख देख करके बताते हैं कि भाई ये होने वाला है, वो होने वाला है। गैसिंग वर्क। अब जब हम बाइबल में आते हैं, बाइबल में जब भविष्यवाणियां की बात करते हैं या भविष्यवक्ता की बात करते हैं, तो हमें थोड़ा सा गंभीर रूप से सोचना है कि ये भविष्यवाणियां क्या है, क्या मतलब है। यदि हम बाइबल को और भी दूसरी किताबों से, पुस्तकों से तुलना करें, तो बाइबल अलग इसलिए अलग से है क्योंकि इसमें हजारों भविष्यवाणी दी गई हैं, जो हमारे समय से पहले कुछ पूरी हो चुकी हैं, कुछ पूरी हो रही हैं और कुछ पूरी होने वाली हैं। जी हाँ, जब भी जो शब्द आता है बाइबल में भविष्यवाणी के बारे में, तो 2 प्रकार की बातें आती। एक तो वो होता है जो परमेश्वर के वचन के आधार पर हम बोलते हैं, भविष्यवाणी। भविष्यवाणी का यहाँ पर मतलब नहीं है कि मैं ये बताऊं कि भविष्य में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, ये मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर वो बातें बताऊंगा जो परमेश्वर का वचन कहता है। तो मैं एक तरह से भविष्यवक्ता हूं इस प्रकार से कि मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर वो बातें बोल रहा हूं। हर प्रचारक एक प्रकार का भविष्यवक्ता है परमेश्वर के वचन का, लेकिन उस सेंस में नहीं है, उस विचारधारा से नहीं है कि भविष्य में क्या होगा, भविष्य की वाणी करना ये नहीं है। ये हम में से कोई नहीं कर सकता, ये परमेश्वर का कार्य है, परमेश्वर इसे करता है। अब बाइबल में कई भविष्यवाणियां लिखी गई हैं, और विशेष करके प्रभु यीशु मसीह के बारे में, अंत के दिनों के बारे में तो खैर लिखी हैं, लेकिन विशेष करके हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में कई भविष्यवाणियां लिखी गई हैं और वो पूरी भी हो गई हैं। इससे ये पता पड़ता है कि जो परमेश्वर का वचन है वो ऑर्डिनरी किताब नहीं है। जी हाँ, आप इसको ध्यान से देखें, ध्यान से सुने कि बाइबल या परमेश्वर का वचन एक सामान्य किताब या कुछ उत्तम किताबों में से नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि जो कुछ वो कहता है वो करता है। मालूम किसने कहा? अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो बड़ा भारी वैज्ञानिक था 20वीं शताब्दी का, उसने ये कहा, Whatever God says, he does it. जो कुछ परमेश्वर कहता है वो उसको पूरा करता है। अब लीजिए कुछ भविष्यवाणी जो परमेश्वर के वचन में लिखी हुई हैं, वो पूरी हो जाती है। अब हम झूठे भविष्यवक्ता या झूठे नबी और सच्चे नबी में पहचान कैसे करें? इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं आपके लिए एक पद पढ़ना चाहता हूं जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि इस रीति से तुम पहचान सकोगे कि ये झूठे भविष्यवक्ता हैं, झूठे नबी हैं, या ये परमेश्वर की ओर से बोल रहे हैं जो सच्चे भविष्यवक्ता हैं। मैं पढ़ूंगा व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय और 22 पद। व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय और 22 पद सुनिए। तो पहचान ये है, पहचान मतलब झूठे भविष्यवक्ता और सच्चे भविष्यवक्ता के बारे में।
तो पहचान ये है कि जब कोई भविष्यद्वक्ता यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो तो वह वचन यहोवा का हुआ ही नहीं, परंतु उस भविष्यद्वक्ता ने वह बात अभिमान करके कही, तू उससे भय न खाना। कहने का मतलब यदि कोई भविष्यवाणी करता है और अगर पूरी नहीं होती, इसका मतलब वो झूठा भविष्यद्वक्ता है। लेकिन अगर जो परमेश्वर की ओर से बोलता है, यहोवा की ओर से बोलता है, जीवते परमेश्वर उसकी अगुवाई करता है, तो ये जरूर है कि वो भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। और इसी के बारे में मैं आपके सामने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणियां लिखी गई थी उसको मैं कुछ आपके सामने रखना मांगता हूं, ताकि आप भी पहचान लें कि ये बाइबल एक ऑर्डिनरी किताब नहीं, लेकिन सचमुच में भविष्यवाणियों से भरा हुआ, जो पूरी हो गई हैं, पूरी हो रही हैं और पूरी होंगी। तो आइए हम कुछ बातों को देखें जो हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि उस हजारों साल पहले करीब 5,000 साल पहले ये भविष्यवाणियां की गई थी प्रभु यीशु मसीह के बारे में पुराने नियम में, और वो भविष्यवाणियां जाके पूरी हुई नए नियम के समय में। तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। उदाहरण, प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहाँ हुआ? बैतलहम एक छोटे से गांव में। जी हाँ। अब बताइए, ये जाकर के 3,000 ये करीब 5,000 पहले ये भविष्यवाणी हुई, और उसके 3,000 के बाद करीब 2,000 पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। कहाँ हुआ? बैतलहम में। पुराने नियम की जो भविष्यवाणी की गई थी वो लिखा हुआ है मीका उसका 5 अध्याय 2 पद। मैं अपने श्रोताओं से ये कहूँगा कि आज मैं इन पदों को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसी में टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप इसको नोट कर रहे हैं तो आप ज़रूर नोट करिए और बाद में अपने टाइम में देख लीजिए। प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी के बारे में कि वो बैतलहम के गांव में, बैतलहम के नगर में जन्म होगा, मीका उसका 5वां अध्याय और 2 पद में हुआ। 3,000 साल के बाद यही भविष्यवाणी पूरी हुई नए नियम में, जब पहला क्रिसमस आया या जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ बैतलहम में। इसके लिए जो रेफरेंस है वो है लूका उसका 2 अध्याय 4 से 6 पद। लूका उसका 2 अध्याय 4 से 6 पद। फिर एक और दूसरी भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के बारे में हुई कि यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी मरियम से होगा, कुंवारी से, जी हाँ, वर्जिन से होगा। और ये पाया जाता है यशाया भविष्यद्वक्ता की किताब उसका 7वां अध्याय 14 पद। यशाया 7:14। और 3,000 साल के बाद ये भविष्यवाणी पूरी होती है मत्ती रचित सुसमाचार 1:22 से 23 पद, जहाँ पर जो स्वर्गदूत कहते हैं कि हे मरियम तू गर्भवती होगी, वो कुंवारी थी, और तू प्रभु को जन्म देगी। तो ये भी भविष्यवाणी पूरी हुई। देखिए, ये 3,000 2,000 साल के बाद ये भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही। इसका मतलब ये जो वचन बाइबल में हम देखते हैं ये ऑर्डिनरी सामान्य लोगों ने नहीं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा हुआ ये वचन जो पूरा हुआ ये यहोवा की ओर से। फिर एक और हम देखते हैं भविष्यवाणी, वो ये है कि तू पुत्र जनेगी और तू उसका नाम इम्मानुएल रखना। यह हम पाते हैं यशाया नबी की किताब और उसका 7वां अध्याय और 14 पद। यशाया उसका 7 और 14 पद। अब ये जाकर के पूरा होता है मत्ती रचित सुसमाचार, 2-3 साल के बाद ये पूरा होता है। मत्ती उसका 1:23, बिल्कुल वही लिखा है कि उसका नाम इम्मानुएल रखा गया। इम्मानुएल का नाम का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो हेरोदेस राजा बहुत घबरा गया था और उसने कहा ये कौन सा राजा पैदा हो गया, मैं राजा हूं। अभिमानी था वो हेरोदेस राजा, मैं राजा हूं, ये दूसरा राजा कहां से पैदा हो गया। जब ज्योतिषियों ने उनको बताया
तो उसने क्या किया, 2 साल के बच्चे और उससे नीचे जो बच्चे थे सबको मरवा डाला ताकि यीशु को मरवा डाले। ये भविष्यवाणी पाई जाती है यिर्मयाह की किताब उसका 31 अध्याय और 15वां पद। यिर्मयाह उसका 31 अध्याय और 15वां पद। और ये बात होती है 2000 साल के बाद मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 16 से 18 पद। मत्ती उसका दूसरा अध्याय 16 से 18 पद। फिर आगे और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि एक बपतिस्मा देने वाला जो था यूहन्ना, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता था जंगल में जा कर के सीधे मार्ग तैयार करो, और वो बताता था कि एक आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है, वो हम पढ़ते हैं यशायाह उसका 40वां अध्याय 3 से 5 पद। आप खुद पढ़ लीजिए बाद में, यशायाह उसका 40 3 से 5। और यही बात हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 3 से 6, जहां यूहन्ना सबको बताता है कि अपने मार्ग सीधे करो, और वो प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में बात बताता है। आइए आगे चलेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो लोगों ने उनका तिरस्कार किया, और उनको बहुत तुच्छ जाना। और ये हम पाते हैं भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के बारे में यशायाह उसका 53 अध्याय और 3 पद। यशायाह उसका 53 अध्याय और उसका 3 पद। और वो जा करके खत्म होता, मतलब पूरा होता है यूहन्ना उसका 7 अध्याय 5 पद। यूहन्ना उसका 7 अध्याय 5 पद। फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक और भविष्यवाणी, और कई भविष्यवाणी है, लेकिन मैं मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। एक भविष्यवाणी जो की गई थी कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, वो उसका चुना हुआ पुत्र कहलाएगा। यह हम देखते हैं भजन संहिता 2 अध्याय 7 पद। भजन संहिता 2 अध्याय 7 पद। और ये जाके पूरा होता है मत्ती 3 और उसका 16 और 17 पद। मत्ती 3 उसका 16 और 17 पद। फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि जो बात यहाँ पर लिखी गई है कि उसको राजा कहा गया। उसको क्या कहा गया? राजा कहा गया। और ये हम पढ़ते हैं भविष्यवाणी जकरिया उसका 9 अध्याय 9 पद पुराने नियम में, और वो जाकर के पूरा होता है मत्ती उसका 27 अध्याय 37 पद में। ओके, 27 अध्याय और 37 पद में। फिर एक और हम भविष्यवाणी पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। वो इस दुनिया में आया कि जिनके दिल टूटे हैं, जो कंगाल है, जो बेचारा लाचार है, उनके लिए वो सहायता करे, उनको सांत्वना दें, उनको प्रभु के बारे में बताएं। और ये बात हम पढ़ते हैं यशायाह 61 अध्याय 1 से 2 पद। यशायाह 61 अध्याय 1 से 2 पद। और वो जाकर के पूरा होता है 2-3 हजार साल के बाद लूका 4 18 से 19। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह को पकड़वाया गया, है ना, और पकड़वाना था, अपने ही लोगों ने उसको पकड़वाया, जिसे हम कहते हैं यहूदा इस्करियोती। और उसके बारे में जो भविष्यवाणी है वो पाया जाता है भजन संहिता 41 और 9 में। और वो जाकर के पूर्ण होता है लूका 22 47 से 48 पद। लूका 22 47 से 48 पद। फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जब लोगों ने उससे प्रश्न पूछा, कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए, लेकिन वो चुपचाप रहा, चुपचाप सहता रहा, कुछ नहीं बोला। और इस प्रकार की भविष्यवाणी हम देखते हैं यशायाह उसका 53 अध्याय और 7वां पद। यशायाह 53 उसका 7 पद।
और वो जाकर के पूर्ण होता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 4 से 5 पद। 15वां अध्याय 4 से 5 पद। फिर हमने देखा कि लोगों ने उसको थूका, उसके ऊपर थूका, उसको मारा, उसका इंसल्ट किया, बहुत बेरहमी से उसे पीटा। इसकी भविष्यवाणी की गई थी हजारों साल पहले यशाया की किताब पुराने नियम में उसका 50 अध्याय 6 पद। और वो जाकर के नए नियम में पूरा हुआ मत्ती उसका 26 67 पद। मत्ती उसका 26 67 पद। फिर वो हम देखते एक और भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि वो कैदियों के साथ, डाकुओं के साथ गिना गया, उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। ये बात हम पढ़ते हैं भविष्यवाणी के रूप में यशाया 53 और उसका 12वां पद। यशाया 53 उसका 12वां पद। ये भविष्यवाणी हुई और जाकर के वो पूरा हुआ हजारों साल के बाद मत्ती उसका 27 अध्याय 38 पद, जब वो 2 डाकुओं के बीच में प्रभु यीशु मसीह को टांगा गया था, क्रिमिनल्स के बीच में उसको गिनाया गया। ओके। फिर एक और चीज हम देखते हैं कि भविष्यवाणी की गई थी कि प्रभु यीशु मसीह की कोई भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी क्रूस के ऊपर जब वो लटके थे। और ये भविष्यवाणी की गई थी भजन संहिता उसका 34 अध्याय 20 पद। भजन संहिता 34 अध्याय 20 पद। और वो जाकर के पूरा होता है यूहन्ना उसका 19 अध्याय 33 से 36 पद। यूहन्ना उसका 19 अध्याय 33 से 36 पद तक। फिर हम ये भी देखते हैं कि एक भविष्यवाणी हुई थी कि उसके छाती में, बाजू में भाला से छेदा जाएगा। और ये पाया जाता है जकरिया की किताब उसका 12वां अध्याय और उसका 10 पद। 12वां अध्याय उसका 10 पद। और ये पूरी होती है यूहन्ना उसका 19 अध्याय 34 पद। 19 अध्याय 34 पद। ये भी भविष्यवाणी की गई थी कि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए बलिदान होगा। जी हाँ, उसका मरने का, उसका बलिदान होने का एक मकसद था, एक उद्देश्य था, और वो था आपके और मेरे लिए बलिदान होना। वो पाया जाता है परमेश्वर के वचन में, ये पाया जाता है यशाया उसका 53 अध्याय 5 से 12। लंबा भाग है यशाया 53 उसका 5 से 12। और हम देखते हैं रोमियो 5 उसका 6 से 8 की प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, बलिदान के द्वारा हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो उसकी मौत हो गई तो उसको एक धनी मनुष्य ने अपनी कब्र में जो उसने बनाया था ले गया। धनी के साथ उसकी संगति हुई। यशाया उसका 53 अध्याय और 9 पद। यशाया उसका 53 अध्याय 9 पद। और ये जाकर के पूरा होता है मत्ती उसका 27 अध्याय 57 से 60 पद। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जी उठना, ये भी भविष्यवाणी की गई थी। भजन संहिता उसका 16 अध्याय और 19 पद। भजन संहिता 16 अध्याय 19 पद, जहां पर जी उठने की बात है। और ये होता है जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसका 2 से 7 पद। मत्ती 28 उसका 2 से 7 पद। फिर हम एक और भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि स्वर्ग में उठा लिया जाना। ये पाया जाता है भजन संहिता 24 7 से 10। भजन संहिता 24 7 से 10। और सचमुच में वो उठा लिए जाते हैं लूका 24:51। लूका 24:51। और प्रेरितों के काम उसका 1 6 7 8 भी हम पढ़ते हैं। 8 9 10। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब ऊपर उठा लिए गए तो परमेश्वर के पिता के दाहिने हाथ बैठा है। वो हम पढ़ते हैं ये भविष्यवाणी भजन संहिता 110 और उसका पहला पद। भजन संहिता 110 उसका पहला पद। और ये हम पढ़ते हैं कि जो पूरी हुई भविष्यवाणी मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय
और 44 पद। मत्ती 24 और 44 पद। तो ये हम देखते हैं प्रियो किस प्रकार से। और भी भविष्यवाणियां मैंने नहीं लिया क्योंकि टाइम बहुत हो जाता है। आप खुद देख लीजिए कि पुराने नियम में जो भविष्यवाणी हजारों साल पहले दी थी, हजारों साल के बाद वो पूरी हुई। इससे क्या सिद्ध होता है, आप ही बताइए। इससे यही सिद्ध होता है कि ये बाइबल ऑर्डिनरी मामूली रिलीजियस किताब नहीं है, धार्मिक पुस्तक नहीं है। ये जीवता परमेश्वर का वचन है। जो वो बोलते हैं वो पूरा होता है। आइए हम इसको एक अच्छे ट्रेजर के समान अपने दिल के पास, अपने मन के पास, अपने व्यक्तित्व में, हमारे मनों में उसको रखें। उसके वचन को पढ़ें, उसके वचन पर मनन करें और उसके वचन के अनुसार चलें। परमेश्वर आशीष देगा। शुरू में क्या पद पढ़ा था मैंने आपके लिए कि वो वचन जो परमेश्वर कहता है भविष्यवाणी के रूप में, एक समय आने पर वो पूरी हो जाएगी। और वो हो गई। अभी और भी कई हजारों भविष्यवाणियां भी है पूरी होने वाली है। आप उसे भी पढ़िए और आशीषित होएं। ये चीजें आप दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।